प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र में ओडिशा पुलिस द्वारा किया गया साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के SMS 1 में पुरस्कार समारोह का आयोजन। और 28वें वेदव्यास संगीत नृत्योत्सव 2025 का हुआ समापन। अब समाचार विस्तार से। ओडिशा पुलिस ने 6 नवंबर 2025 को सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP के गोपबंधु ऑडिटोरियम में एक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि कर्मचारियों और उनके जरिए पूर्व कर्मचारियों को जागरूक किया जा सके। इस मौके पर कार्यपालक निर्देशक MD एंड CMLO श्री BK गिरी, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार और IPS पुलिस अधीक्षक राउरकेला श्री नितेश वाधवानी मंच पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम का मकसद संयंत्र के कर्मचारियों को साइबर स्पेस में बढ़ती चुनौतियों और डिजिटल सुरक्षा और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के सबसे अच्छे तरीकों के बारे में जागरूक करना था। इस सेशन में RSP के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। भाग लेने वाले को संबोधित करते हुए श्री वाधवानी ने ओडिशा पुलिस द्वारा संभाले गए वास्तविक जीवन के साइबर अपराध मामले में बहुमूल्य जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे त्वरित रिपोर्टिंग, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने में साइबर अपराधों को रोका जा सकता है और उनके प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस मौके पर बोलते हुए श्री गिरी ने साइबर हमलों के बढ़ते खतरे पर जोर दिया और व्यक्तिगत जागरूकता और संगठनात्मक तैयारी के महत्व पर बल दिया। श्री अनिल कुमार ने अपने संबोधन में इस पहल की सराहना की और डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए लगातार सीखने और जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे पहले मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कार्निकर ने स्वागत भाषण दिया, जिससे दिन की कार्यवाही की शुरुआत हुई। ओडिशा पुलिस के विशेषज्ञों ने केस स्टडी के साथ साइबर सुरक्षा पर एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें विभिन्न संभावित साइबर खतरों और उनसे बचाव के प्रभावी उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया। इंटरैक्टिव सेक्शन ने प्रतिभागियों को अनुभव साझा करने और सुरक्षित डिजिटल तरीकों पर अपने सवालों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस सेशन में साइबर सुरक्षा पर एक क्विज भी हुआ, जिसमें उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उप महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास श्री KK जायसवाल ने कार्यक्रम का समन्वय किया और औपचारिक धन्यवाद प्रस्तावित दिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 SMS 1 में 3 नवंबर 2025 को एक विशेष पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक SMS 1 श्री B सुनील कारथा ने समारोह की अध्यक्षता की और SMS 1 संचालन के कनिष्ठ अभियंता श्री अजीत कुमार लैंका को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कर्मवीर पुरस्कार प्रदान किया। विभाग के 6 अन्य कार्मिकों, जिनसे 4 कार्यपालक शामिल हैं, को विभाग में सबसे अधिक संख्या में दुर्घटना के बाल बचने, निकट चूक के मामले की सूचना देने और सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु जोखिम प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर SMS 1 मैकेनिकल के महाप्रबंधक प्रभारी श्री C तिर्की, SMS 1 इलेक्ट्रिकल के महाप्रबंधक प्रभारी श्री P नाथ, SMS 1 संचालन के महाप्रबंधक श्री RS फ्लोरा और SMS 1 मैकेनिकल के महाप्रबंधक श्री AV प्रदीप तथा पुरस्कार विजेता उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कारथा ने सुरक्षित और कुशल संचालन बनाए रखने में प्रत्येक कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कर्मचारियों को कार्य के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा, टीम कार्य और प्रतिबद्धता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। SMS 1 के सहायक महाप्रबंधक श्री अनिकेत ने कार्यक्रम का संचालन किया।
शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर 5 दिवसीय उत्सव 28वां वेदव्यास संगीत नृत्योत्सव 2025 5 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया। भारत सरकार के माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई, जबकि राउरकेला इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी सह अतिरिक्त प्रभार DIC बोकारो स्टील प्लांट श्री आलोक वर्मा और कुलपति BPUT प्रोफेसर अमिया कुमार रथ सम्मानित अतिथि थे। कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन और अध्यक्ष भंज सांस्कृतिक ट्रस्ट श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी, दीपिका महिला संगति की दोनों उपाध्यक्षाएं श्रीमती प्रवती मिश्रा, श्रीमती नवनीता पाल चौधरी इस अवसर पर उपस्थित थी। यह उल्लेखनीय है कि यह उत्सव भंज कला केंद्र, भंज कल्चरल ट्रस्ट की सांस्कृतिक शाखा द्वारा सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP के सहयोग से आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में श्री ओराम ने उत्सव से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा, वेदव्यास संगीत नृत्योत्सव ने कला और संस्कृति के माध्यम से इस्पात नगरी के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बहुत समृद्ध किया है। यह शहर के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक प्रमुख आकर्षण के रूप में खड़ा है। उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि इस तरह के लगातार प्रयास आने वाले वर्षों में भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद करेंगे। निदेशक प्रभारी ने इस्पात नगरी के जीवंत सांस्कृतिक माहौल की सराहना की और इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक उत्सव को साल दर साल आयोजित करने के लिए भंज कला केंद्र के प्रयासों की सराहना की। अपने संबोधन में प्रोफेसर रथ ने राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में शास्त्रीय नृत्य और संगीत के महत्व पर प्रकाश डाला और आयोजकों की सराहना की कि उन्होंने जाने माने और उभरते हुए दोनों तरह के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। इससे पहले मेहमानों को शंखों की आवाज़ और पारंपरिक फूलों से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। शाम की शुरुआत गुरु वीणापानी रथ के मार्गदर्शन में भंज कला केंद्र के छात्रों द्वारा पेश किए गए एक मधुर हिंदुस्तानी समूह गीत से हुई, जिसने शाम के लिए एक भक्तिमय माहौल बना दिया। शाम का मुख्य आकर्षण चेन्नई की जानी मानी कलाकार श्रीमाई वेम्पति और उनके समूह की मनमोहक कुचिपुड़ी नृत्य प्रदर्शन था, जिसने अपनी खूबसूरती और सटीकता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद गंजाम के रणपा लोक नृत्य की जोशीली प्रस्तुति हुई, जिसने मंच पर जोश भर दिया और कालाहंडी के जीवंत सिंगारी लोक नृत्य ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इससे पहले चौथी शाम को निदेशक प्रभारी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई, जबकि दीपिका महिला संगति DMS की अध्यक्षा श्रीमती नम्रता वर्मा सम्मानित अतिथि थी। इस अवसर पर RSP के कई वरिष्ठ अधिकारी, भंज कल्चरल ट्रस्ट के ट्रस्टी मौजूद थे। शाम को गुरु श्रीमती मीरा दास और उनके समूह गुंजन डांस एकेडमी द्वारा मनमोहक ग्रुप ओडिसी नृत्य प्रदर्शन देखा गया। इसके बाद भंज कला केंद्र में प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा मध्य प्रदेश का एक जीवंत लोक नृत्य और एक रंगीन संबलपुरी नृत्य प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत भंज कला केंद्र के कलाकारों द्वारा एक सुकून देने वाले वायलिन संगीत कार्यक्रम से हुई। भंज कला केंद्र के महासचिव श्री राधाकृष्ण मोहपात्रा ने दोनों शामों के उद्घाटन सत्र की कार्यवाही का संचालन किया। स्वागत भाषण मुख्य महाप्रबंधक अनुरक्षण और अध्यक्ष भंज कला केंद्र श्री शुभ शंकर राय चौधरी ने दिया। दोनों शामों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समन्वय RSP के उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक शेखर पटनायक और सुश्री कोयना दास्तीकर ने किया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।